पलवल केजेपी केएमपी इंटरचेंज पर पिछले एक माह से चल रहे किसान धरना स्थल पर रविवार की दोपहर हल्की बूंदाबांदी के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा पहुंची और किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा, जब यह कानून बनाया जा रहा था तभी राहुल गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, बावजूद इसके यह कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिए गए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के नाम पर ढोंग कर रही है। 7 दौर की इस वार्ता में कोई हल नहीं निकाला गया। शैलजा ने कहा, वह केंद्र सरकार के इस ढोंग को बंद करने और इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग करती हैं। उन्होंने कहा, किसानों को अलग थलग कर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा, यह कैसी देशभक्ति है जिसमें अपने ही नागरिक किसानों को इस तरह से गलत कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, इस कानून को बनाए जाने से पहले देश के नागरिकों की राय लेनी चाहिए थी, लेकिन बिना किसी राय के लिए इन कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया, जिसके बाद किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। शैलजा ने कहा, किसान आंदोलन तो पूरी तरह सफल है, लेकिन सरकार और शासक को यह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि वह किसानों के समक्ष बिल्कुल नहीं झुकेंगे। लोकतंत्र में सभी की बात सुनाई जानी चाहिए। इस आंदोलन के दौरान करीब 45 किसानों ने अपनी जान गंवाई, बावजूद इसके सरकार एक भी शब्द सहानुभूति को लेकर नहीं कहा। यही नहीं, नोटबंदी के दौरान 100 से 150 लोगों की मौत को लेकर सरकार संवेदनहीन रही। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से किसानों को समर्थन दिया है। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आवाज उठाई जब ये कानून बनाने लगे, अध्यादेश लेकर आए और पार्लियामेंट में लेकर आए। आपने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान की और अन्नदाता की आवाज़ को उठाया और हम पूरे देश भर में, प्रदेश भर में हमारे किसानों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। न केवल 1-2 प्रदेश के, लेकिन देश भर से किसान आकर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इनकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये ढोंग कर रहे हैं बातचीत का। 7 बार बुला चुके हैं, बुला रहे हैं, अब 8वीं बार बुलाएंगे। हल निकालने की इनकी मंशा है नहीं। क्या लगता है कल क्या फैसला निकल के आएगा? हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि ये रोज का ढोंग बंद करें और तीनों काले कानून वापस करें। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों को खालिस्तान तक कह डाला था, तो क्या इसमें? देखिए, ये इनकी सोच है अन्नदाता के बारे में। असली सोच यही है कि ये इनको कुछ भी कह देंगे और देश को जिस तरह से ऐसी बात कहकर ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। अपने आप को जो ये फिर एक ढोंग इनका साबित होता है, जो ये देशभक्ति की बात करते हैं। कौन सी देशभक्ति है अगर आप अपने ही नागरिकों को, अपने किसानों को इस तरह से गलत बातें बोलेंगे? कायदा ये कहता है कि आप कोई भी कानून बनाना चाहें, पहले लोगों से बात करें। इन्होंने लोगों से बात नहीं की। अब जब किसान मजबूर हो गया सड़क पर आने को, तो अब ये इस तरह का ढोंग कर रहे हैं। इस ढोंग से बात क्या कहेंगे? निकाय चुनावों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है, तो उसको लेकर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। ये लोगों का जो एक इनसे दूर जा चुके हैं, लोगों का मन बनता जा रहा है। किसान आंदोलन, किसान खड़ा है यहाँ पर, बात सफलता की नहीं होती है। सफल है किसान आंदोलन, लेकिन बात यह है कि जो शासक है, जो सरकार है, वो अपने आप को ये ना कहे कि हम झुकेंगे नहीं। बात यह है कि लोकतंत्र में अगर एक भी इंसान खड़ा होकर कुछ कहता है तो उनको सुनना चाहिए। आज के दिन 40-45 से ऊपर हमारे किसान मर गए हैं, लेकिन इनकी ओर से एक भी शब्द सहानुभूति का नहीं आया। जिस तरह से नोटबंदी के समय 100 से ऊपर लोग, 150 लोग मर गए थे, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो ना ये संवेदनशील हैं, ना इनके पास कोई सहानुभूति है, ना ये हमारे किसान और अन्नदाता की सोचते हैं। ये केवल बड़े धनाढ्य लोगों की सोचते हैं। उनका मुनाफा ही नहीं, आगे मुनाफाखोरी होगी, ये आप देखेंगे।